हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बड़े बुजुर्गों के या साधु संतों के आशीर्वाद क्यों लेने चाहिए। इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, ये हम जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू संस्कृति में और संस्कारों में आशीर्वाद को बहुत माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि बड़े बुजुर्गों के या साधु संतों के साष्टांग नमस्कार करके आशीर्वाद लेने चाहिए। साष्टांग नमस्कार का अर्थ यानी कि शरीर के 8 अंग जमीन पर टेक कर पूरा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं भगवान का आशीर्वाद टूट सकता है, लेकिन किसी के मन से निकला आशीर्वाद खाली नहीं जाता। दोस्तों, आप यहाँ पर अभी ऐसे बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए आपको मैं इसके रिलेटेड एक कहानी बता देता हूँ जो कि पुराणों में लिखी है। हिरण्यकश्यपु नामक असुरलोक का एक राजा था। उसने घोर तपस्या की भगवान ब्रह्मा की और ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वह अमर हो जाए। और भगवान ने कहा यह शक्य नहीं है, क्योंकि जन्म के पश्चात मृत्यु अटल है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यपु ने भगवान से कहा कि मेरी तपस्या के फल के रूप में मुझे यह वरदान दो कि मैं दिन में न मरूं या रात में नहीं, घर नहीं या घर के बाहर भी नहीं, जमीन पर भी नहीं या पाताल में भी नहीं और आकाश में भी नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, और मुझे अग्नि से नहीं या मनुष्य से नहीं, देव या दानव से नहीं, मुझे मारने वाला न आकाश से न पाताल से या न जमीन से। आदि आदि भगवान ने तथास्तु कहा। उसके बाद तब राजा से भी बढ़कर हिरण्यकश्यपु अपने आप को खुद को एक भगवान मानने लगा। उसके बाद उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए। जब उसके पाप का घड़ा भर गया तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जिसमें सिर शेर का और शरीर मानव का था। हाथों लंबे नाखून थे और खंबे में से बाहर आए। संध्या का समय था, जब सूर्यास्त हो चुका था। संधि काल था, ना दिन था ना रात थी। घर की चौखट पर लेकर उसे पूरे आशीर्वाद में जो जो उसने भगवान ब्रह्मा से मांगा था सब कुछ दोहराया। मंजूर किए गए वादों को दोहराकर नाखून से पेट फाड़कर उसका वध किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का वरदान टूट सकता है, लेकिन किसी के मन से आशीर्वाद निकला खाली नहीं जाता। दोस्तों, अभी हम इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारा साइंस क्या कहता है, ये हम जान लेंगे। सबसे बड़ा सवाल आज के इस इंटरनेट के युग में यह है कि आशीर्वाद को माने या ना माने, क्योंकि आशीर्वाद दिखता तो नहीं तो होता है, किंतु केवल तर्कों पर न जाकर कुछ बातें ऐसी भी होती है जो केवल हम अनुभव से माननी ही होती है। आज का साइंस कहता है सूर्य प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है, लेकिन हम अपनी आंखों से इसे अलग से देख नहीं सकते, लेकिन होती तो ज़रूर है, ये हम मानते हैं। प्रकाश की लहरें दिखती नहीं लेकिन होती है, इसलिए हम टीवी देख सकते हैं। ध्वनि की लहरें या ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स दिखती नहीं, लेकिन हम अनुभव तो कर सकते हैं। अन्यथा मोबाइल या टेलीफोन से बात नहीं हो सकती। फूलों की सुगंध दिखती नहीं है, लेकिन सूंघ सकते हैं। अर्थात अपनी इंद्रियों की क्षमता की एक सीमा है, उससे परे की बात हमें दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हमें यह मानना भी तो गलत है। कुछ बातें केवल हमें खुद को ही अनुभव में लेनी होती है, जो शायद भावों में या शब्दों में व्यक्त करना असंभव है।
गुड़ या शक्कर में से मिठास होती है। यह मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकूँगा कि मिठास क्या होती है, वह तो आपको खाना ही होगा। फूलों की सुगंध कैसी होती है, यह मैं आपको बता नहीं सकूँगा कि कैसी होती है, वह तो आपको सूंघकर अनुभव लेना होगा। उसी प्रकार केवल आशीर्वाद दिखता नहीं इसीलिए होता है, यह नहीं मानकर केवल अनुभूति के बल पर यह जाना जा सकता है। और मैंने यह अनुभव किया है, विश्वास से कह सकता हूँ, आशीर्वाद अपने आड़े वक्त पर दीवार बनकर हमारी रक्षा कर सकता है। दोस्तों, यह बातें मैं अपने भावना विवश होकर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अनुभव से बता रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।